अनुग्रहित इस सुंदर सुबह में आप सभी को यीशु मसीह के नाम में मेरा स्नेह वंदन। पहला राजा 19वां अध्याय 14वां और 18वां वाक्य। उसने कहा, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इज़राइलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया है और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। 18वें वाक्य में इस तरह लिखा है, तो भी मैं 7,000 इज़राइलियों को बचा रखूंगा। ये तो वे सब हैं जिन्होंने न तो बाल के आगे घुटने टेके और न मुंह से उन्हें चूमा है। पढ़े हुए वचन के आधार पर परमेश्वर ने जिन्हें शेष बचाया उन लोगों में से बने विषय पर मनन करने के लिए अपने आप को परमेश्वर में समर्पित करें। एलिय्याह ने बहुत बार कहा कि सेनाओं के यहोवा के लिए मैं बहुत समर्पित हूँ। एलिय्याह को परमेश्वर से प्रेम नहीं, ऐसा परमेश्वर नहीं कहता, पर एलिय्याह ही की तरह 7,000 लोग और भी हैं जो परमेश्वर के प्रति प्रेम से भरे हैं। यह एलिय्याह नहीं जानता। यही बात परमेश्वर एलिय्याह को बताता है। परमेश्वर के नियमों को न छोड़कर उनका अनुसरण करने वाला प्रवाचक था एलिय्याह। एक पल गलतफहमी के कारण या फिर अज्ञानता के कारण न्याय लिखने वाला। प्रिय श्रोता, हमें परमेश्वर के लिए पवित्रता और अलग रहकर परमेश्वर के नियमों का पालन कर चलने पर हमारे अंदर कुछ गलतफहमियां आ जाती हैं। उन्हें पहचान कर उखाड़ फेंक देना अनुग्रहित कार्य होगा। यदि इसी तरह हम हमारी आत्मिकता को नहीं बनाए रखते हैं तो अलग अलग तरह की गलतफहमियों के कारण, अलग अलग मन के भावों के कारण हम बहुत सी बातों का मूल कारण जाने बिना किस से हम बातें कर रहे हैं और किस रीति में हम बात कर रहे हैं, ये सब भूल जाते हैं। इसी अध्याय के 4 वाक्य में एलिय्याह थक जाता है और मरने का आग्रह रख के परमेश्वर से कहता है, हे यहोवा, बस अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। तब परमेश्वर उसकी थकावट को जानकर एक से ज्यादा बार उसे रोटी और पानी देकर शक्ति प्रदान कर मरुस्थल से होरे पर्वत तक चलाकर ले गया। तब एलिय्याह यह कहता है कि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं, यह कहकर समर्पण करने वाला अब कहता है कि सिर्फ मैंने परमेश्वर को पूरे मन से सेवा की, परमेश्वर के नियमों की अवहेलना नहीं की, फिर भी मेरे प्राणों की हानि होने वाली है। ध्यान दें, एक ही व्यक्ति कहता है मैं सबसे खराब हूँ, ऐसा मानता है, और कभी वो कहता है कि केवल मैंने पूरे मन से प्रभु की सेवा की है। यही मैंने थोड़ी देर पहले कहा, यदि गलत फहमियों को हमें पहचान कर जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंका तो हमारे मन का संतुलन बिगड़ने की एक स्थिति में हम पहुंच जाते हैं। यह असंतुलन मेडिकल टर्म के अनुसार मानसिक असंतुलन की तरह नहीं है। ना ही शराब पीने से जो मानसिक असंतुलन होता है वो असंतुलन है, यह आत्मिक असंतुलन है। यह एक प्रकार का नाटक या कहें कि ढोंग है। इस ढोंग को यदि पहचानना है तो परमेश्वर के आगे खड़े होकर परमेश्वर का शब्द को सुनने के लिए अपने आप को नम्र करना ही एकमात्र रास्ता है। इसी प्रकार की गलतफहमी की गुफा में रहने वाले एलिय्याह से परमेश्वर कहता है, एलिय्याह, तू अपनी गलतफहमी से बाहर आ। इसीलिए मेरे प्रिय श्रोता, मैं कुछ आत्मिक बातें आज आपके साथ बांटना चाहती हूँ। कुछ अच्छी धारणाएं हमारे अंदर राज करें और उन्हीं धारणाओं से हम चलाए जाएं और हमारी अंधकार की गुफाओं से बाहर आकर परमेश्वर के शब्दों को हमें सुनना है। 11वें वाक्य के अनुसार उसने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो, और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में न था। प्रियो, परमेश्वर की संतान आपकी सारी आगे की प्लानिंग को त्याग कर परमेश्वर के शब्दों को सुनने के लिए क्या आज अपने कानों को खोलेंगे?
क्या धीरज के साथ परमेश्वर की बात जोहेंगे? निश्चित रूप से परमेश्वर हमसे कुछ बातें कर क्लैरिफाई करना चाहता है। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। पवित्र पिता, आपकी अच्छी आत्मा हमें अच्छे रास्ते पर चलाते हुए हर एक दिन व्यक्त रूप से आप हमसे बातें कर सारी गलतफहमी की जड़ को उखाड़ फेंक कर आप जो हमसे बातें करना चाहते हैं वह हमें बताकर आपके बचाए हुए में से एक जन बनकर अपना जीवन व्यतीत करने में आप हमारी सहायता करें। आमीन। हैव ए ब्लेस्ड डे।